प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रस्तुत है मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रारूप प्रश्न पत्र 2019 का सेट 4। बच्चों ध्यान से आप इसको देखिए, प्रश्न को समझिए और उत्तर देने के लिए आपको कुछ समय मिलेगा। उस दौरान अगर आप उत्तर देते हैं इसका मतलब आपने पढ़ाई अच्छी तरह से की है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? फ्रांस की, हॉलैंड, इंग्लैंड या पुर्तगाल का? ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी। प्रश्न 2, महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? जमींदार को, गांव का मुखिया को, किसान को या ब्रिटिश सरकार को? महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार गांव का मुखिया को कहा जाता था। प्रश्न 3, आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द किनके लिए प्रयोग किया गया था? महिलाओं के लिए, बाहरी लोग के लिए, गरीब लोग के लिए, आदिवासियों के लिए? आदिवासी समाज द्वारा प्रयोग किया गया दीकू शब्द बाहरी लोग के लिए प्रयोग किया गया था। प्रश्न 4, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था? पश्चिमी तट, पूर्वी तट, दक्षिणी तट या पूर्वी दक्षिणी तट? सूरत बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। प्रश्न 5, 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में किसे जगह दी गई? अशोक चक्र को, चरखा को, सिंह को या कमल को? उन्नीस 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में चरखा को जगह दी गई। प्रश्न 6, कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? बच्चों प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कंपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कार्य नहीं किया? सती प्रथा को बंद करने का कार्य, नरबली को बंद करने का कार्य, विधवा विवाह को बढ़ावा देना या गुलामी बंद करने का कार्य? कंपनी सरकार ने भारत में गुलामी बंद करने का कार्य जैसे समाज सुधार के कार्य नहीं किया। 6 का उत्तर डी है। प्रश्न 7, हरविलास शारदा के प्रयास से 1929 ईस्वी में शारदा कानून बना। शारदा कानून किससे संबंधित है? ए, लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से, बी, सती प्रथा से, सी, विधवा विवाह से, डी, शराबबंदी से? शारदा कानून लड़के लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र से संबंधित है। प्रश्न 8, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, राजेंद्र प्रसाद या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रश्न 9, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है, मतलब लद्दाख में पाया गया यूरेनियम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वास्तविक संसाधन का, संभाव्य संसाधन का, नवीकरणीय संसाधन का
या सर्वव्यापक संसाधन का? लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। प्रश्न 10, बेतला नेशनल पार्क झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो इनमें से किस जिले में स्थित है? गढ़वा जिला में, पलामू में, रांची में या लातेहार में? बेतला नेशनल पार्क झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। प्रश्न 11, इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? यहाँ भी ध्यान देंगे बच्चों, इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? कोयला, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा? इनमें से कोयला गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। प्रश्न 12, इनमें से कौन भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है? यहाँ भी नहीं है पूछा जा रहा है बच्चों। बनारस, पुणे, नई दिल्ली या बेंगलुरु? बनारस भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र नहीं है। प्रश्न 13, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग रहते हैं, यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग निम्नलिखित में से कहाँ रहते हैं? यूरोप और अफ्रीका में, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में, एशिया और यूरोप में या उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में? विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग एशिया और यूरोप में रहते हैं। प्रश्न 14, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? 10 या 11 या 8 या 6? भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। प्रश्न 15, भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? मंत्रिपरिषद, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा या संसद? भारत में संसद कानून बनाती है। 15 का उत्तर डी है। प्रश्न 16, कौन सा कार्य भारत में न्यायपालिका का नहीं है? विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा, चुनाव कराना, नागरिकों के अधिकार का संरक्षण? चुनाव कराना भारत में न्यायपालिका का काम नहीं है बच्चों। चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। प्रश्न 17, सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, मतलब सच्चर समिति का रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ईसाई समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से? सच्चर समिति का रिपोर्ट मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। प्रश्न 18, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? गांव में विद्युत व्यवस्था से, निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से, घरों में रंग रोगन से या इनमें से कोई नहीं? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। प्रश्न 19, कौन बच्चों के लिए कल्याणकारी आविष्कार नहीं है? पोलियो का टीका, रेबीज का टीका,
टीबी का टीका या परमाणु बम का निर्माण? परमाणु बम का निर्माण बच्चों के लिए कल्याणकारी आविष्कार नहीं है। बच्चों, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में अंतिम 2 प्रश्न नैतिक शिक्षा से दिए जाते हैं। उन्हीं में से यह पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न यानी कि प्रश्न 20 भी नैतिक शिक्षा से ही लिया गया है। तो प्रश्न 20 है, मानव द्वारा प्रकृति के लिए किया गया कौन कार्य गलत है? प्रकृति को देखना, प्रकृति को सहयोग देना, प्रकृति को नष्ट करना या प्रकृति का उचित उपयोग? इसका उत्तर तो आप सभी सहज ही बता सकते हैं। इसका सही उत्तर सी है। प्रकृति को नष्ट करना मानव द्वारा प्रकृति के लिए किया गया गलत कार्य है। तो बच्चों, 2019 का सेट 4 में दिए गए 20 प्रश्न और उसके उत्तर मैंने आपको बता दिया है। आप अभ्यास करें, पुस्तक को नियमित रूप से पढ़ें, लिखने का अभ्यास करें और इसे आप एक क्विज के रूप में लें तो आपको मजा आएगा सही उत्तर देने में।